नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी और श्री रामलाल के किए पूजन दर्शन। लखनऊ में सीएम योगी की बैठक में शामिल हुए ए.के. शर्मा। स्वच्छता को लेकर मंत्री ए.के. शर्मा ने किया बड़ा ऐलान। अब सभी नगरों की सफाई का समय बदला जाएगा। टीम 9 अफसरों के साथ सीएम योगी ने की मीटिंग में सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। कहा 12-14 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण तेज किया जाए। सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कमांडर पोस्टर संचालित करें। कई सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को लेकर निर्देश। इलेक्ट्रोनिक सेफ्टी, फायर सेफ्टी पर ध्यान दें और स्वच्छता अभियान को लेकर प्रभावी ढंग से लागू करें। लखनऊ के सभी जिलों में सीएमओ से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की मीटिंग। राज्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह भी मीटिंग में रहे मौजूद। स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसर मीटिंग में हुए शामिल। सीएम धामी ने दिए निर्देश। डॉक्टर निधि उनियाल के साथ हुए दुर्व्यवहार पर लिया संज्ञान। वरिष्ठ महिला चिकित्सक है डॉक्टर निधि उनियाल। मेडिकल कॉलेज के संबंध में लिया संज्ञान। मुख्य सचिव को दिए जांच के आदेश। कानपुर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। जाजमऊ गंगापुल पर हुआ जोरदार स्वागत। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पहुंचे महाना। पीएम नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों से की है बात। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। इस दौरान पीएम करीब 1000 छात्रों से की है बात। इस दौरान उन्होंने बच्चों के ऑटोग्राफ भी लिए। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम ने कहा कि परीक्षा की टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमें 21वीं सदी के अनुकूल अपनी सारी व्यवस्थाओं और सारी नीतियों को ढालना चाहिए। अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो हम ठहर जाएंगे और पिछड़ जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पर की चर्चा। इस कार्यक्रम को लेकर बाराबंकी जिले के छात्र छात्राओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। पीएम के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर बाराबंकी के केंद्रीय विद्यालय में किए गए थे खास इंतजाम। कल से शुरू हो रहे नवरात्रि को लेकर बाजार सजे हैं। लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। नवरात्रि पर बाजार में दिखा महंगाई का असर। खाद्य पदार्थों से लेकर ईंधन तक के दाम बढ़ते दामों के साथ नवरात्र के पूजन सामग्री के बढ़े दाम। बाराबंकी में पवित्र महीना रमजान को लेकर तैयारियां हुई थी। मुस्लिम समुदाय के लोग काफी उत्साहित। फतेहपुर में शहीदों के परिजनों को पीएम ने भेजा स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। लखनऊ के मोहनलालगंज में कोरोना योद्धाओं को किया सम्मान। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप बंसल और समाज सेविका और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक मौजूद रही। कार्यक्रम में तमाम डॉक्टर और पुलिस विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। शासन ने प्राधिकरण के अधिकारियों से मांगा डाटा। कहा 100 दिन के अंदर किस विकास कार्य कर रहा, इसके साथ ही 6 महीने और 1 साल के साथ साल 2024 तक कितने विकास कार्य किए जाने हैं। मार्च में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। मार्च के महीने में 41 डिग्री तापमान तक पहुंचा, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। लोग सड़कों पर अब निकल रहे हैं। चिलचिलाती धूप लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। आगरा में रेलवे ने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना लागू की। कैंट रेलवे स्टेशन में से खरीदे नन्हा ताज योजना से आगरा में हस्तशिल्प को मिलेगा बढ़ावा। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुआ बीटेक छात्र ने सोलर से चलने वाला बनाया रेफ्रिजरेटर। बीटेक का 3rd ईयर का छात्र है। छात्र ने बताया रेफ्रिजरेटर 4 घंटे से सोलर पैनल से होगा चर्चा। एक बार चार्जिंग से 12 घंटे तक चलेगा रेफ्रिजरेटर। ताजनगरी पहुंचे मेट्रो एमडी। मेट्रो के कार्य का लिया जायजा। कार्यों से नाराज दिखे एमडी कुमार केशव। अधिकारियों के साथ की बैठक। ताजनगरी पहुंची बेबी रानी मौर्य। लोगों ने आगरा पहुंचने पर बेबी रानी मौर्य का किया जोरदार स्वागत। नोएडा में सामने आई दबंग युवक की खुलेआम दबंगई। दबंग ने असलहा से खुलेआम की फायरिंग। असलहा लेकर फायर करने का वीडियो हुआ वायरल। 1 महीने पहले विवाद को लेकर की फायरिंग। पीड़िता ने बागवाला थाना में दर्ज कराया था मुकदमा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अम्बेडकर नगर में योगी सरकार में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी। माफिया खान मुबारक के गैंग पर कुर्की की कार्रवाई। चिंदौली में मुर्गा फार्म की आड़ में चल रहे अवैध शराब कारखाना। पुलिस ने किया अवैध शराब कारखाने का भंडाफोड़। बड़ी मात्रा में निर्मित नकली देशी शराब बरामद। पुलिस ने आरोपी पर की गैंगस्टर कार्रवाई। क्यूआईआर कोर्ट समेत कई गाड़ियां बरामद। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोर्ट की अनुमति से संपत्ति होगी कुर्क। बरेली में जमीनी विवाद में चले लाठी और डंडे। दोनों तरफ से 5 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। एएमयू छात्र छात्राओं ने हिजाब के समर्थन में निकाला शांति मार्च। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ छात्रों ने जताया आक्रोश। सीएम को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जलालपुर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान के दौरान लूट और गैंगस्टर का अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, गांजा और मोटरसाइकिल बरामद। हरदोई में डीएम ने किया परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण। डीएम लगातार कर रहे मॉनिटरिंग। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे डीएम और एसपी।
पुलिस ने कसा साइबर ठगों का वार नकेल। एसपी ने लोगों से की अपील, ठगी करने वालों से रहें सावधान। एसपी के निर्देश पर वापस लिए गए पैसे, 3 पीड़ितों के खातों में पैसे हुए वापस। पीड़ितों के चेहरे पर आई खुशी। एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्या मामले में 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट की कार्रवाई, 3 मन बड़ और दबंगों को 6 महीने के लिए किया गया जिला बदल। अलीगढ़ सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। लखनऊ में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई, 50,000 का इनामी बदमाश तो गिरफ्तार। गोंडा में बेकाबू कार ने ली साइकिल सवार की जान। अनियंत्रित कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर पुलिस को दी सूचना। नदी में डूबे 3 युवक, देवी मां के दर्शन कर लौट रहे थे युवक। पुलिस कर रही तीनों युवकों की तलाश। मुरादाबाद में डीजे को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। होली के दिन 2 पक्षों में हुई थी मारपीट। घटना का वीडियो हुआ वायरल। दबंगों ने आक्रोशित होकर की फायरिंग में आधा दर्जन लोग हुए घायल। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। जिले में नहीं थम रहा अवैध नशे का कारोबार। कार्रवाई के बाद भी सक्रिय है गांजे की कारोबारी। पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। इटावा में 1 अप्रैल से किसानों के लिए गेहूं क्रय के लिए 58 क्रय केंद्रों की हुई शुरुआत। किसान गेहूं क्रय केंद्रों पर जानकारी के लिए पहुंचे अधिकारी ने किसानों को किया आश्वस्त। बिजनौर में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। वहीं 50,000 के 3 आरोपी अभी भी फरार थे। इस गोलीकांड में 1 बुजुर्ग की हुई थी मौत और 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में संदिग्ध हालत में लाइसेंसी पिस्तौल से किशोर को लगी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। एटा में भूमाफियाओं के खिलाफ चला बुलडोजर। जैतरा में सपा नेता के भट्टे पर चला बुलडोजर। एसडीएम ने पुलिस पीएससी के साथ अवैध निर्माण कराया ध्वस्त। 1 दिन पहले एसडीएम ने राजस्व टीम के साथ कराई थी पैमाइश। कानपुर में बीजेपी का झंडा लगाने पर मुस्लिम युवक की पिटाई। पड़ोसियों ने मुस्लिम युवक शकील को पीटा। कन्नौज में जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण अभियान। बस स्टैंड से तिरवा क्रॉसिंग तक चलाया गया अभियान। बुलंदशहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में परोसी गई अश्लीलता। सांस्कृतिक प्रदर्शनी के नाम पर अश्लीलता परोसी गई। लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया ने किया निरीक्षण। बेगम हजरत महल वार्ड, महानगर वार्ड का निरीक्षण भी किया। सीतापुर में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। एटा में वृद्ध महिला ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। सीएम से की अपने बेटे को ढूंढने की अपील। वायरल वीडियो में मासूम बच्चों के साथ दिखाई थी महिला। लखनऊ के वजीरगंज में दुकानों में लगी आग। गुडन रोड पर 2 से 3 दुकानों में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची। अमरोहा में एथेनॉल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग। चालक और हेल्पर ने कूद कर बचाई अपनी जान। विद्युत हाई टेंशन लाइन में हुआ फॉल्ट से गेहूं की फसल में लगी आग। आग से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। खेत के ऊपर से गुजरती है विद्युत हाई टेंशन लाइन। 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। हाथरस में चिप्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं पता चला। उत्तराखंड में आग का कहर। नैनीताल और अल्मोड़ा में जंगलों में लगी भीषण आग। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगलों में हर साल आग की घटनाएं सामने आती हैं। अल्मोड़ा के पाटिया क्षेत्र में आग लगनी शुरू हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों की तरफ से भरपूर प्रयास किया गया। वही मौके पर वन विभाग का कोई भी कर्मी नहीं दिखाई दिया, जबकि लोगों ने बताया कि उन्होंने सूचना विभाग को दे दी गई थी। फतेहपुर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से लगी आग। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस कार्रवाई के बदमाश को लगी है गोली। अलीगढ़ में युवक को भीड़ ने जमकर पीटा। पुलिस ने के सामने युवक की जमकर पिटाई कर दी। महिला के साथ फोटो वायरल करना पड़ा भारी। एटा में कार और पिकअप की भिड़ंत में 4 लोग हुए घायल। घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। अमेठी में बदमाशों ने किराना व्यापारी से की लूट। 21,000 रुपए और दुकान की चाबी लूटकर मौके से हुए फरार। पुलिस लाइन में तैनात 2 वर्दीधारी शराब के नशे में भिड़े। आपस में की जमकर हाथापाई। नशे में एक सिपाही ने चाकू से दूसरे सिपाही पर किया जानलेवा हमला। झगड़े को देख लाइन में तैनात अन्य सिपाही बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। कौशाम्बी में महिला के चेहरे पर फेंका एसिड। पुलिस ने एसिड अटैक में 5 लोगों पर किया दर्ज केस। कन्नौज में शिक्षकों की गुटबाजी से छात्रों की शिक्षा हो रही प्रभावित। आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल में जड़ा ताला। कन्नौज में विद्यालय निरीक्षण के दौरान बीएससी ने दिया बयान। स्कूल में गैरहाजिर होने वाले अभिभावकों पर बोले छात्रों के अभिभावकों को भेजे जेल। सूरजपुर कोर्ट में वकीलों की दबंगई। पुलिस के सामने वकीलों ने कोर्ट परिसर में पीड़ित को पीटा।
आगरा में सिरफिरे आशिक ने युवती को मारी गोली, युवती की बात करना बंद करने पर युवती को मारी गोली। गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचे लोग भीड़ को देख आरोपी मौके से हुआ फरार। फंदे पर चुनी अफसर की पत्नी की शव मिला झूलते हुए, आज सुबह फंदे पर झूलता हुआ मिला महिला का शव। बताया जा रहा है कि पत्नी ने अपने पति की निगरानी के लिए प्राइवेट जासूस भी लगा रखे थे। अवैध कब्जे पर चला यूपी का बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों के घर पहुंची राजस्व विभाग की टीम। सहारनपुर में गैंगरेप के आरोपियों के घर पर पुलिस ने चलवाया बुलडोजर, एक सप्ताह में पूर्व नाबालिग के साथ किया था गैंगरेप। नोएडा में छात्रों के आपस में हुई मारपीट, मामले का आसुनी के बाद एक दूसरे पर भड़के छात्र। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली, बदमाशों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिजनौर में राशन डीलर हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही, नशे में धुत होकर बस चला रहा था ड्राइवर। कानपुर में जलकल प्रबंधक के घर सीबीआई का छापा, लखनऊ नंबर की गाड़ी से पहुंची सीबीआई की टीम। इटावा में महिला ने बड़ा रेल हादसा होने से बचाया, लाल कपड़ा दिखाकर रुकवाई ट्रेन। वाराणसी में बीएचयू के एलबीएस हॉस्टल के पास छात्र गुटों में मारपीट। वाराणसी में टप्पेबाजी गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार, अंतर्राज्यीय टप्पेबाजी गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। उत्तराखंड में आज से नया शिक्षा सत्र हुआ शुरू, कक्षा 1 से 12वीं तक निजी स्कूलों की होगी ऑफलाइन पढ़ाई। कोविड काल के बाद रुड़की में खुले स्कूल खुलने के बाद छात्र छात्राओं में देखी गई खुशी। हरीश रावत को लगातार चुनावों में मिल रही हार की हो सकती है साजिश, हरीश के करीबी और वरिष्ठ कांग्रेसी गोविंद सिंह कुंजवाल ने हरीश को हराने का लगाया आरोप। फिरोजाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा, सामने से आ रही कार अनियंत्रित होकर पलटी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1225 नए मामले आए सामने, 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 183 नए मामले आए सामने, 219 कोविड संक्रमित मरीज ठीक हुए। टीएमसी ने लोगों से स्वैच्छिक रूप से मास्क पहनने की अपील की है, क्योंकि कोविड-19 महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में खत्म किया गया महामारी एक्ट, अब से मास्क न लगाने पर कटेगा चालान, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने जारी किए निर्देश।